Hello friends, my name is Mahima Pekra. I studied in class 12th maths group. My school name is Holy Cross Higher Secondary School अंबिकापुर. आज का मेरा टॉपिक है एंजाइम कैटलिस्ट. इसमें आगे उत्प्रेरक क्या है. उत्प्रेरक क्या है. उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित बढ़ा या घटा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं. उत्प्रेरण. उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया की दर को उत्प्रेरित करना उत्प्रेरण कहलाता है. इसका उदाहरण है N2 + 3H2 उत्प्रेरक के रूप में Fe2O3 मिलाते हैं तो 2NH3 गैस के रूप में प्राप्त होता है. आगे उत्प्रेरक के प्रकार. उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं, समांग उत्प्रेरण व विषमांग उत्प्रेरण. इसमें फर्स्ट है समांग उत्प्रेरण. समांग उत्प्रेरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों की जो भौतिक प्रावस्था या तो जो अवस्था होती है वह समान होती है, उसे समांग उत्प्रेरण कहते हैं. जैसे H2SO4 बनाने की शीश कक्ष विधि. सेकेंड है विषमांग उत्प्रेरण. विषमांग उत्प्रेरण वह उत्प्रेरण है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था या प्रावस्था समान न होकर अलग अलग होता है, विषमांग उत्प्रेरण कहलाता है. जैसे V2O5 इसे कहते हैं वेनेडियम पेरोक्साइड. आगे एंजाइम कैटलिस्ट. उच्च एंजाइम अधिक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो कि पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं. ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं. एंजाइम उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण. एंजाइम इन्वर्टेज द्वारा सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तन कर देता है. जो सुक्रोज होता है वह ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तन कर देता है. तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C12H22O11 + H2O, उसमें जल मिला हुआ होता है, = एंजाइम के रूप में इन्वर्टेज तब बनाता है ग्लूकोज व फ्रक्टोज. ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 + फ्रक्टोज का सूत्र होता है C6H12O6. सेकेंड, जाइमेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज का एल्कोहल में परिवर्तित होना. जाइमेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज का एल्कोहल में परिवर्तित होना.
ग्लूकोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और एंजाइम के रूप में जाइमेज मिलाते हैं तो वह एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। 2C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। अब एंजाइम की कुछ विशेषताएं देखते हैं। उसमें फर्स्ट है एंजाइम उत्प्रेरक ऊष्मा एवं पराबैंगनी किरणों द्वारा नष्ट हो जाते हैं। जो एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं ऊष्मा यानी कि सूर्य प्रकाश एवं पराबैंगनी किरणों द्वारा नष्ट हो जाते हैं। सेकंड, एंजाइम की उत्प्रेरकीय क्रियाशीलता अत्यंत विशिष्ट होती है। जो उनकी उत्प्रेरकीय क्रियाशीलता, जो उनकी कार्य करने की जो गति होती है वह अत्यंत विशिष्ट होती है। थर्ड, वह सामान्यतः जैव रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं। सामान्यतः जैव रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं। इसमें नेक्स्ट है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। एंजाइम अपनी विशिष्ट संरचना के कारण उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। इनकी सतह समतल ना होकर गुहिका युक्त होते हैं जिन्हें सक्रिय केंद्र कहते हैं। इस सक्रिय केंद्रों में विभिन्न सक्रिय समूह जैसे कि OH, CHO, COC, OOH आदि भरे होते हैं। जब कोई एंजाइम पूरक संरचना युक्त अभिकारकों के संपर्क में आता है यानी कि पहले से निर्मित अभिकारकों के संपर्क में आता है तो वे एक दूसरे के ठीक उसी प्रकार जुड़ जाते हैं जिस प्रकार ताले में चाबी जुड़ती है। सक्रिय केंद्रों में भरा सक्रिय समूह अभिकारकों के साथ जुड़कर सक्रिय संकुल यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं जो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तथा ऊर्जा अत्यधिक होती है। इसलिए यह उत्पाद बनाकर एंजाइम की सतह को छोड़कर अलग हो जाते हैं। यहाँ एंजाइम क्रियाविधि की ताले चाबी युक्त संरचना को दिखाया गया है।